यूपी पंचायत चुनाव बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस क्यों बनता जा रहा है? अगर 2027 विधानसभा चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव हुए हैं तो क्या होगा? क्या सरकार पंचायत चुनाव के जरिए यूपी की सत्ता का जोखिम उठाएगी या फिर चुनाव की टाइमिंग में ही छुपा है पूरा सियासी खेल? बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पंचायत चुनाव ही बन चुका है। दरअसल ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है और माना जा रहा था कि अप्रैल-मई 2026 में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन तस्वीर अब साफ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ किया कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण तय होगा और उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक तथ्यात्मक रिपोर्ट देने वाला आयोग जरूरी है। यही वजह है कि सरकार अब आयोग गठन की प्रक्रिया में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर चुनावी टाइमिंग को लेकर रणनीति? अगर पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं तो गांव स्तर की नाराजगी सरकार के खिलाफ सीधा मैसेज दे सकती है। एंटी इनकम्बेंसी का असर सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है और अगर पंचायत चुनाव 2027 के साथ ही कराए जाते हैं तो उस समय ग्राम प्रधान अपनी परिधानी बचाने में ज्यादा जुटेंगे या सरकार के समर्थन में काम करेंगे। यानी कि दोनों ही हालात में बीजेपी सरकार के लिए सियासी गणित आसान नहीं दिख रहा है। तो क्या पंचायत चुनाव 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल साबित होंगे? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग सिर्फ आरक्षण की प्रक्रिया है या फिर चुनावी टाइमिंग का मास्टर प्लान? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाएगी? यूपी की सियासत में इस फांस का जवाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।